मॉर्निंग स्टूडेंट्स हरियाणा जीके की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और आज का हमारा पेपर है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल। ये 2019 में मॉर्निंग सेशन का पेपर है स्टूडेंट्स। 2019 मॉर्निंग सेशन और पेपर किसका है? जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का। तो आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं क्लास। देखो स्टूडेंट, सबसे पहले आपका क्वेश्चन है कि हरियाणा राज्य का निर्माण डैश के आधार पर पंजाब में से किया गया था। यानी कि उस कारण को बताना है जिसके कारण हरियाणा राज्य का निर्माण इन चारों में से किसके आधार पर पंजाब में से उसको अलग किया गया। तो वो है भाषा। हरियाणा को पंजाब से भाषा के आधार पर अलग किया गया था। बी इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। दूसरा है तराइन की दूसरी लड़ाई किसने जीती थी भाई? तो स्टूडेंट्स, तराइन की दूसरी लड़ाई जीती पूछी गई है तो मोहम्मद गोरी ने। देखो स्टूडेंट्स, तराइन में हमारे 3 युद्ध हुए हैं। एक 1191 में, दूसरा 1192 में और तीसरा 1215 में। 2 युद्ध पहले मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुए। तराइन का जो पहला युद्ध था उसमें जीत किसकी हुई थी? पृथ्वीराज चौहान की। और दूसरे में मोहम्मद गोरी की स्टूडेंट्स। और 1215 में इनका तीसरा युद्ध भी होता है। नेक्स्ट है हरियाणा और पंजाब की सीमाओं को प्रभावित और निर्धारित करने के लिए किस आयोग की स्थापना की गई थी? तो भाई हरियाणा और पंजाब की सीमाओं को विभाजित करने के लिए, निर्धारित करने के लिए जे.सी. शाह आयोग की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ए इसका राइट आंसर होगा। शाह आयोग की स्थापना के कारण ही हरियाणा और पंजाब की सीमाओं को विभाजित, निर्धारित किया गया था। जे.सी. शाह राइट आंसर इसका। नेक्स्ट है हरियाणा में डैश जिले में एक नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स AIIMS यानी कि एम्स जो है उसकी स्थापना की गई है। उस जिले का नाम बताना हरियाणा में जिसमें एक नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की स्थापना की जानी है। तो वो है रेवाड़ी। रेवाड़ी जिले में एक नए एम्स की स्थापना की जानी है। नेक्स्ट है भाई, दिनांक 1 अप्रैल 2019 तक हरियाणा में कितने संसदीय निर्वाचित क्षेत्र है? बात पूछी गई है 1 अप्रैल 2019 तक की हरियाणा में कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो कितने है भाई? 10 है। 1 अप्रैल 2019 तक हरियाणा में 10 निर्वाचित क्षेत्र है स्टूडेंट्स। बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है दिनांक 1 अप्रैल 2019 तक हरियाणा में मंत्रिमंडल के युवा कार्य और खेल मंत्री का नाम पूछा गया है। 1 अप्रैल 2019 तक हरियाणा मंत्रिमंडल में युवा कार्य और खेल मंत्री का नाम श्री अनिल विज है। क्या है भाई? अनिल विज खेल मंत्री युवा कार्य के नाम का नाम है। रेणुका जी बहुउद्देशीय बांध परियोजना के एक हिस्से के रूप में प्रस्तावित रेणुका जी जल भंडारण बांध परियोजना यमुना नदी की किस सहायक नदी पर बनाया गया है? क्वेश्चन पूछा गया है। रेणुका जी बहुउद्देशीय बांध परियोजना का एक हिस्से के रूप में प्रस्तावित रेणुका जी जल भंडारण बांध परियोजना यमुना नदी की किस सहायक नदी पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है स्टूडेंट्स आपका गिरी नदी पर। ऑप्शंस में चंबल, टोंस, सिंध और गिरी दिया हुआ है। तो गिरी इसका राइट आंसर होगा। गिरी नदी पर रेणुका जी बहुउद्देशीय बांध परियोजना के एक हिस्से के रूप में रेणुका जी जल भंडारण बांध परियोजना यमुना की सहायक नदी गिरी पर बनाया गया है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, झज्जर के रहने वाले मनु भाकर एक प्रसिद्ध क्या है? तो भाई खेल निशानेबाज हैं। खेल निशानेबाज, देखो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है कि भी झज्जर के रहने वाले मनु भाकर जी एक प्रसिद्ध खेल निशानेबाज में गिनती होती हैं। डी इसका राइट आंसर होगा। खेल निशानेबाज मनु भाकर जी। हरियाणा की सरकारी भाषा हिंदी है भाई। हरियाणा की सरकारी भाषा कौन सी है? हिंदी। हिंदी इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। हरियाणा का एक प्रसिद्ध कवि
और विनोदी हैं। इन चारों में से हरियाणा के हास्य कवि का नाम पूछा गया है। हरियाणा के कवि विनोदी कवि का नाम पूछा गया है। हास्य विनोदी कवि सुरेंद्र शर्मा जी हैं और इनका संबंध महेंद्रगढ़ जिले से है। कहाँ से हैं? महेंद्रगढ़ जिले से हैं और ये आपके हास्य कवि और विनोदी कवि के नाम से फेमस है स्टूडेंट्स। बी इसका राइट आंसर होगा। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किसने रोहतक से उर्दू और हिंदी में हरियाणा तिलक नामक साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित की थी? तो वो है पंडित श्री राम शर्मा जी। पंडित श्री राम शर्मा जी ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रोहतक से उर्दू और हिंदी में हरियाणा तिलक नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन करवाया था। सी इसका राइट आंसर होगा, पंडित श्री राम शर्मा जी। नेक्स्ट है, हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में इनमें से क्या प्रमुख रूप से खनन किया जाता है? तो भी स्लेट का जो पत्थर है, स्लेट पत्थर जिसको हम चूना पत्थर के नाम से जानते हैं, स्लेट पत्थर हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में से प्रथम प्रमुख रूप से खनन किया जाता है। ए इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, वर्तमान में हरियाणा में कितने वन्यजीव अभयारण्य हैं? तो भाई वर्तमान में 2019 की बात हो रही है तो 8 वन्यजीव अभयारण्य हैं और आज भी 8 ही वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा के अंदर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है भाई, हरियाणा की उत्तरी सीमा पर डैश और डैश स्थित है। क्वेश्चन पूछा गया है, हरियाणा की उत्तरी सीमा पर इनमें से कौन कौन से हैं? तो हरियाणा की उत्तरी सीमा पर पंजाब और हिमाचल प्रदेश, हरियाणा की उत्तरी सीमा पर पंजाब और हिमाचल प्रदेश है। मारकंडा नदी डैश से निकलती है? तो भी मारकंडा नदी शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। मारकंडा नदी कहाँ से निकलती है? शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। हरियाणा राज्य में लगभग कितना वन क्षेत्र है? तो हरियाणा राज्य में 1500 वर्ग किलोमीटर, हरियाणा राज्य में लगभग 1500 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है। वर्तमान हरियाणा विधानसभा में कितने सदस्य है भाई? तो वर्तमान में हरियाणा विधानसभा में 90 सदस्य है। कितने हैं भाई? 90 सदस्य हरियाणा की विधानसभा में है। नेक्स्ट है, डैश क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा विधानसभा का सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र? तो भाई क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा विधानसभा का सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है फरीदाबाद। कौन है भाई? फरीदाबाद इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में महिला साक्षरता का परसेंट कितना है? क्वेश्चन पूछा गया है, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में महिला साक्षरता दर का परसेंटेज है 66% स्टूडेंट्स। कितना? 66%, 66% इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस शहर को बुनकरों का शहर के नाम से जाना जाता है? तो पानीपत हरियाणा के बुनकरों का शहर के नाम से फेमस है। बी इसका राइट आंसर होगा, बुनकरों का शहर पानीपत स्टूडेंट्स। भारत में मेहंदी का सबसे बड़ा निर्यातक कौन है? तो भारत में मेहंदी का सबसे बड़ा निर्यातक है फरीदाबाद। फरीदाबाद भारत में मेहंदी का सबसे बड़ा निर्यातक है। सी इसका राइट आंसर होगा भाई। नेक्स्ट है, हरियाणा में सबसे बड़ा पशु मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो भी हरियाणा में सबसे बड़ा पशु का मेला झज्जर जिले में, हरियाणा में सबसे बड़ा पशु का मेला झज्जर जिले में आयोजित किया जाता है। भारत की पहली CNG ट्रेन हरियाणा के रोहतक और डैश के बीच चलती है? तो भारत की पहली CNG ट्रेन हरियाणा के रोहतक और रेवाड़ी के बीच में चलती है। रोहतक और रेवाड़ी के बीच में। डैश नृत्य के रूप में गाने, स्वाद और उत्तर के रूप में होते हैं? तो प्रश्न उत्तर के रूप में लूर नृत्य है भाई। लूर नृत्य प्रश्न उत्तर के रूप में किया जाता है और लूर का लड़की होता है और यह होली के अवसर पर किया जाता है स्टूडेंट्स।
और इसका लास्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस मेले को कारीगरों का कुंभ कहा जाता है? तो अभी सूरजकुंड मेला जो फरीदाबाद में आयोजित किया जाता है उसको ही हस्तशिल्पों का, कारीगरों का कुंभ कहा जाता है, क्योंकि इस मेले में सारी चीज़ें हाथ से बनी हुई का प्रदर्शनी की जाती हैं, इसलिए हस्तशिल्प मेला या कारीगरों का कुंभ जो है वो सूरजकुंड मेला ही बोला गया है स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स। ये आपका जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का पेपर 2019 में मॉर्निंग सेशन में आया था, और इससे पहले जितने भी पेपर आपके 18 में 17 में हुए हैं उन सब की वीडियो हमने प्लेलिस्ट में डाल दी है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। क्लास को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट्स।